जय सिया राम। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए आज मैं आसान और कारगर उपायों की क्रमबद्ध श्रृंखला लेकर आई हूँ। सभी ग्रहों की शांति के लिए सरल और छोटे छोटे उपाय, जिससे यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित है या फिर निर्बल है या फिर नीच राशि में स्थित है, तो इन नित्य स्वयं किए जाने वाले उपायों द्वारा आप लाभान्वित हो सकते हैं। और यदि इसमें से कोई भी उपाय नित्य करें तो 108 दिन में निश्चित ही चमत्कारिक फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य देव के बारे में। तो जो सूर्य देव है उनको सौर मंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो प्राप्त है। तो जो सूर्य ग्रह हैं उनको ज्योतिष ग्रंथों में विश्व का पिता कहा गया है। रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो हमें सूर्य ग्रह प्रदान करते हैं। और जो हमारे ज्योतिष ग्रंथ हैं उसमें ब्रह्मांड की आत्मा जो है वो सूर्य देव को माना गया है। और जो सूर्य ग्रह हैं उनको पूरे ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा माना जाता है। तो हम आज इन्हीं के सरल उपायों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको सूर्य देव की कृपा पाने के लिए ऐसे क्या सरल उपाय आप कर सकते हैं कि उनकी पूर्ण कृपा जो है वो प्राप्त हो सके। तो आप यदि कोई भी ग्रह का उपाय करते हैं और वो ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आपको उपाय कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगी। उपाय करने के नियम क्या हैं। जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगी वो बहुत ही सरल उपाय है। हो सकता है आप करते भी हों और आप जानते भी हों, परंतु आप अगर ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जो सबसे पहले आपको उपाय करना है वो सुबह जल्दी उठकर आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर गीले सर ही हो सके तो आप एक लोटे में जल भर लीजिए तांबे के, और उसके अंदर आप एक चुटकी या तो शक्कर डाल लीजिए या एक चुटकी आप लाल चंदन डाल लीजिए या गुड़ डाल लीजिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। तो आपको जब जल अर्पित करना है उसके भी कुछ नियम हैं। आपको जल अर्पित करते समय ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपके चरणों में पादुका नहीं होनी चाहिए। और जब आप जल अर्पित करें तो वो जो जल है वो किसी पौधे में ही गिरना चाहिए, और वो जो जल है वो तुलसी जी के पौधे में ना गिरे, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो आपके पैर हैं वो आपको पंजों के ऊपर उठ के जल जो है वो अर्पित करना है। एड़ियां थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठा लेनी है और दोनों हाथ जो है वो सामने की तरफ सब जितना ऊपर ले जा सकते हैं लेकर जाइए। और आपको धार में से सूर्यदेव, जल की धारा में से सूर्यदेव दिखने चाहिए। तो आपको इस तरह से जल अर्पित करना है। अगर आपके पास उस टाइम पर कोई पौधा नहीं है तो आप किसी पात्र में भी जल अर्पित कर सकते हैं और बाद में वो आप किसी पौधे में चढ़ा सकते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो आप जल चढ़ा रहे हैं वो वापस आपके पैरों की तरफ नहीं आना चाहिए, वो किसी पौधे में ही गिरना चाहिए। और आपको जल अर्पित करते हुए जिन मंत्रों का उच्चारण करना है, चलिए मैं अब आपको वो बता देती हूँ। मैं आपको 5 मंत्र बताऊंगी जो कि बहुत सरल मंत्र हैं। उसमें से आप कोई भी एक मंत्र का उच्चारण जल चढ़ाते वक्त कर सकते हैं। तो जो मंत्र हैं वो ये हैं: ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम सावित्रे नमः। इनमें से आप कोई भी एक मंत्र का जाप जो है वो कर सकते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए। और सूर्य देव की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही सरल उपाय है। एक और सरल उपाय जो है वो आप कर सकते हैं। आप नित्य रूप से अपने मस्तक पर
लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं, उससे भी हमें सूर्य देव की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। एक और सरल उपाय जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य रूप से पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था समुद्र के किनारे बैठकर, और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, यदि उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी उसको विजय जो है वो प्राप्त होती है, और उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ फलदायी माना गया है सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए। और भी बहुत सारे सरल उपाय हैं जिनके द्वारा आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक और सरल उपाय ये है कि आप किसी गरीब ब्राह्मण की कन्या के विवाह में यथासंभव हो स्वर्ण दान कर सकते हैं, क्योंकि दान को बहुत उत्तम बताया गया है, बहुत शुभ फलदायी माना गया है शास्त्रों में। तो जिन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अपने सामर्थ्य अनुसार आप एक वस्तु का या अनेक वस्तु का दान कर सकते हैं। तो जिन वस्तुओं का दान कर सकते हैं वो ये है कि आप सुबह सूर्योदय के टाइम पर, यानी कि सूर्य की होरा में रविवार के दिन आप मंदिर में जाकर किसी तांबे के पात्र का ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। आप लाल पुष्प जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और आप सूर्य की होरा में रविवार के दिन किसी गरीब को या फिर जिस जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं, लाल मसूर का या फिर गेहूं का दान कर सकते हैं। और आप गायों की सेवा कर सकते हैं। यदि आपका सूर्य पीड़ित है, निर्बल है या फिर नीच राशि में स्थित है तो आप गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें। गौ माता को आप बिनौले खिलाएं, भूसा खिलाएं या फिर गुड़ खिलाएं। ये भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। और आप जो सूर्य देव है उनको पिता का कारक ग्रह माना गया है, तो इसीलिए आप अपने घर में अपने पिता की जितना हो सके सेवा करिए, उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। जो पिता तुल्य लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी भी सेवा करिए नित्य रूप से और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको उनका आदर करिए, उनकी बात मानिए। ये भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसान और सरल उपाय जो है वो माना जाता है। और आप इन उपायों के द्वारा सूर्यदेव की कृपा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगी। यदि आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी है, कोई भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप रात को तांबे के पात्र में जल भरकर रख दीजिए और सुबह निहार मुंह यानी कि बासी मुंह उसको पी लीजिए। उससे आपके पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। आशा करती हूँ कि आप इन उपायों द्वारा लाभ जो है वो प्राप्त कर पाएंगे और इन उपायों को करके अपने जीवन को सुख और समृद्ध बना पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात करूंगी और एक नए विषय पर बात करूंगी। तब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय सिया राम।